अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर शफीक अमीन की जानिब से नहायत अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने मुआहदे से पीछे हटने के लिए अरबों रुपए की पेशकश की है। फैसल वाउडा ऑफर्स लेकर आए, इनकार पर डेडलाइन ख़त्म होने से कबल क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शुरा के रुकन अल्लामा मुफ्ती शफीक अमीनी ने अपने ऑडियो बयान में कहा है कि अहलियान पाकिस्तान मुल्की हालात देख रहे हैं। जो जुल्म बर्बरियत हुजूर के ग़ुलामों पर इस वक्त हुकूमत की तरफ से शुरू है, इसका पस मंज़र आपके सामने रखता हूँ ताकि पाकिस्तान के अवाम हक़ाइक़ जान लें। जब रियासती सतह पर फ्रांस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो उस वक्त अल्लामा खादिम रिजवी मरहूम मैदान में आए। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया जो खालिसतन एक ईमानी मुतालबा था, जो ईमानी गैरत पर मुश्तमिल था कि फ़्रांस ने सरकारी सतह पर हमारे नबी की गुस्ताखी की है, लिहाजा इसका जवाब भी सरकारी सतह पर दिया जाए। इसके लिए हमने पूरे एक माह का इंतज़ार किया, मगर हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। जब उनकी और उनके इदारों की ज़ात और इज़्ज़त पर बात आती है तो ये फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं, मगर यहाँ पर बात हुजूर की इज़्ज़त और आबरू की आए तो इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद मजबूरन फैज़ाबाद जाना पड़ा। फैज़ाबाद में कारकुनों ने 25 से 30 हज़ार शल खाए। उसके बाद हुकूमत की जानिब से एक मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे के वक्त हुकूमत की तरफ से साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी समेत आला इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये मुआहिदा हुआ। उसके बाद इस मुआहिदे के तहत 3 माह का टाइम दिया गया, जो हमने सिर्फ इस वजह से कबूल किया कि हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया कि हम भी इस मसले पर आपके साथ हैं। हम इसको माहौल बनाकर बाहर मुल्कों में ले जाकर हम कोशिश करते हैं इस मुआहिदे को 3 माह के अंदर पूरा कर दें। जब हमारा कायद अल्लामा खादिम रिजवी मरहूम के चहलम पर उनके बेटे अल्लामा साद रिजवी ने हुकूमत को अपना वादा याद दिलाया तो हुकूमत को फ़िक्र हो गई कि उनको वादा याद है। फिर कराची से फैसल वाडा आ गए। उन्होंने हमें कहा कि आप इस मुआहिदे से पीछे हट जाएं, क्योंकि किसी भी सूरत हम इस मुआहिदे पर अमल के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि हमारे साथ एक आम बंदे ने मुआहिदा नहीं किया, हमारे साथ एक रियासत ने मुआहिदा किया है। इस रियासत के इंतहाई अहम ओहदेदारान इस मुआहिदे में शरीक हैं। जब ये बातें फैसल वाडा के साथ हुई तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको करोड़ों और अरबों रुपए देते हैं, आप अपने कारकुनान को दें, मसाजिद बनाएं, मदारस खोलें। इसके अलावा हम आपको सेनेट की नशिस्त की भी ऑफ़र करते हैं। आइंदा के लिए हम आपको अपनी तरफ से आप जो भी हल्का कहेंगे हम वो हल्के आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर आपके साथ मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद भी कर सकते हैं। जब ये सारी बातें हो चुकी तो उसके बाद हमने उन्हें जवाब दिया कि हमें ये ऑफ़र्स किसी सूरत कबूल नहीं, ये हमारे मसाइल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि फ़्रांस को रियासती सतह पर एक जवाब दिया जाए, इस वजह से हम आपके मुआहदे पर कायम हैं। फैसल वाउडा हमारा जवाब सुनकर चले गए। जब हुकूमत ने हर तरफ से दबाव डाल कर देखा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ किया, जिसमें नूरुल हक कादरी, शेख रशीद, राजा बशारत और बाकी हमारे इदारों को आला ओहदेदारान हमसे मिलने आए। हमारी दोबारा बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने हमसे मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए 2 माह का टाइम मांगा और कहा कि हमारे सामने फ़लाँ मसाइल हैं, लिहाजा हमें 2 माह का टाइम दिया जाए। हमने सिर्फ इस वजह से उनकी बात मानी कि पाकिस्तान की आवाम से कहीं देखो कि तहरीक लब्बैक वाले फ़ौरन सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आते हैं। हम पहले ही 3 माह का सब्र कर चुके थे, लिहाजा 2 माह मज़ीद सब्र कर लेते हैं, क्योंकि ये एक अहम मसला है। अगर ये मसला हल हो जाता तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाएगा। आलम इस्लाम को पता चल जाएगा कि अब भी हुजूर के ग़ुलाम पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनने किसी भी कसम की लालच के बगैर हुजूर की नामूस के लिए एक बेहतर कदम उठाया। जब डेडलाइन नज़दीक आने लगी तो उसके बाद हुकूमत ने कहा कि हम आपके साथ बैठ जाएँ। हमने एक मुसवदा तैयार किया है। जब हम बैठ गए तो उन्होंने करारदाद जो उन्होंने खुद कभी लिखी थी हमारे सामने पेश कर दी। जब हमने इस करारदाद के मतन को देखा तो ये तो वही करारदाद थी जो 5 माह कबल हुकूमत के मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से पेश की गई थी, जिसमें मुआहिदे का सिरे से जिक्र ही नहीं, जबकि हम मुआहिदा पर अमल दरामद चाहते थे। जिस मुआहिदे पर हमसे बात की गई, हम उस मुआहिदे पर हुकूमती अमल दरामद के इंतज़ार में थे। इस मुआहिदे के लिए हमारे कारकुनान ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए, तो हम इसी मुआहिदे पर बात करते हैं, जिस पर हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम यही करारदाद पेश कर सकते हैं। हमने कहा यह पुरानी और आम करारदाद है जिसमें फ़्रांस के सफ़ीर का जिक्र ही नहीं है, लेकिन हुकूमत नहीं मानी और कहा कि आप मज़ीद मुशावरत कर लें। हमने कहा ठीक है, हम इसको अपने शुरा के सामने रखते हैं, लेकिन बात हमारे मुआहिदे पर ही होगी। बाज़ अल्लामा साद रिजवी की गिरफ़्तारी के रोज़ उनकी गिरफ़्तारी से 2 घंटे कबल भी हुकूमत की जानिब से हमें फ़ोन किया गया और कहा गया कि आपने मुशावरत कर ली हो तो हमें बता दें। तो हमने कहा हम समरी तैयार कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। तहाँ मुझे 2 घंटे बाद ख़बर मिली कि अमीर तहरीक लब्बैक
साद रिजवी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि हमसे मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी हो रही थी। फिर पूरे मुल्क में हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमारे 20 कारकुनों को शहीद और हज़ारों को ज़ख्मी कर दिया गया। फिर शेख रशीद एक झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए हम पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं, जबकि शेख रशीद ने हमारे साथ होने वाले दूसरे इजलास में पीर नूरुल हक कादरी पर नाराज़ होते हुए कहा कि जब मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करना था तो मुआहदा ही क्यों किया। अब शेख रशीद किस मुंह से इस मुल्क की एक बड़ी जमात पर पाबंदी की बातें कर रहे हैं।